देखो, ये वीडियो पूरा का पूरा कुंभ राशि वालों पर आधारित है। कुंभ राशि वालों के लिए मैं बताऊंगा कि आपको कोई नया कार्य करना है, कोई चीज खरीदनी है, कोई वाहन खरीदना है, किसी विशेष यात्रा पर निकलना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ तिथियां, कोई महीना, ग्रह नक्षत्र, चंद्रमा, योग, लगन, प्रहर इत्यादि बताऊंगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि उन तिथिवार नक्षत्रों में कुंभ राशि वालों को नया कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि बहुत सारी दिक्कतों का जो सामना है वो नहीं करना पड़े। नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म कर्म में। दीपावली की वजह से बहुत सारे अनुष्ठान थे और वीडियो में नहीं ला सका बीच में, तो माफी चाहता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय की जिसे जानना कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि ग्रह नक्षत्र केवल भविष्य नहीं बताते, बल्कि सही समय और गलत समय का बोध कराते हैं। और यदि हम इन संकेतों को पहचान लें तो बहुत सी अनहोनी बातों से पहले ही स्वयं को बचा सकते हैं। देखो, कुंभ राशि का स्वामी है शनि, जिसकी धीमी गति, गहराई में ले जाने वाला परंतु न्याय प्रिय ग्रह। वहीं चंद्रमा मन का प्रतीक, वह हर दिन स्थिति बदलता है मन के भावों की तरह। तो दोस्तों, जब ये दोनों ग्रह आपस में तालमेल में नहीं होते हैं, तब कुंभ राशि वालों के जीवन में भ्रम पैदा होता है, देरी होती है और कभी कभी नुकसान की स्थिति बनती है। इसलिए प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है आपकी राशि के अनुसार कि चंद्रमा के जिस चरण में कौन कौन सा समय है, उनके लिए आपको सावधानी रखनी है। हर महीने के चंद्र चक्र में कुछ स्थितियां, कुछ महीने इस प्रकार से हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए अशुभ माने जाते हैं। खासकर मैं महीने की बात करूं तो चैत का महीना होता है, वो चैत्र मास, वह हमेशा कुंभ राशि वालों के लिए, जैसे कि मकान निर्माण, वाहन खरीदना या विशेष यात्रा के लिए घातक होता है। तिथियों की बात करूं, किसी भी महीने की तृतीया, अष्टमी या त्रयोदशी तिथियां, इन दिनों चंद्रमा की ऐसी स्थिति होती है कि वह शनि की दृष्टि में या शत्रु भाव में चला जाता है। इस वजह से कुंभ राशि वालों का मन अस्थिर होता है, निर्णय गलत पड़ जाते हैं और नए कार्य अटक जाते हैं। इसलिए तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियों पर कोई भी नया काम या यात्रा, महत्वपूर्ण निर्णय कुंभ राशि वालों को नहीं लेना चाहिए। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी के दिन, इन तीनों दिनों में कुंभ राशि वालों को शांत रहना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और मन को स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए। आमतौर पर मैं आपको वार की बात बता रहा हूँ, कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा वार अशुभ है, घातक है। आमतौर पर लोग गुरुवार को शुभ मानते हैं, परंतु कुंभ राशि वालों के लिए ये दिन हमेशा शुभ नहीं होता है। जब अच्छा योग हो तो शुभ हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा खराब हो, लेकिन अक्सर, क्योंकि बृहस्पति जो गुरुवार का स्वामी है, कुंभ राशि के 12वें भाव से संबंध रखता है और ये भाव खर्च, हानि या मानसिक थकावट से जुड़ा होता है। जब इस दिन चंद्रमा भी कमजोर स्थिति में हो, तब व्यक्ति भ्रमित निर्णय लेता है या अपनी क्षमता पर संदेह करने लगता है। इसलिए कुंभ राशि वाले गुरुवार को कोई भी बड़ा वादा या निर्णय लेने से बचें, वाहन खरीदने से बचें और इस दिन ज्ञान, सेवा या दान के कार्य में मन लगाना चाहिए। अब बात करते हैं आद्रा नक्षत्र की। कभी कभी क्या है कि कोई भी कामकाज कर रहे होते हैं तो हम नक्षत्र देख के करते हैं, और करना भी चाहिए। जो आद्रा नक्षत्र होता है, ये रुद्र देव का है, जो परिवर्तन और हलचल के कारक है। जब चंद्रमा आद्रा में आता है तो कुंभ राशि वालों के लिए भीतर बेचैनी उत्पन्न होती है और आवेग बढ़ जाता है, मन में गुस्सा फूटता है, उलझन उत्पन्न होती है और अचानक निर्णय लेने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस समय जब आद्रा नक्षत्र हो तो जो बात मन में आती है वो बाद में पछतावे का कारण बन जाती है। इसलिए कुंभ राशि वाले दोस्तों, आद्रा नक्षत्र के दौरान वाणी और भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही सबसे अच्छा उपाय है। जब आद्रा नक्षत्र चल रहे हो, इस समय यदि व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का जप करे तो मानसिक संतुलन बना रह सकता है और आप निर्णय सही ले सकते हैं। तो इस नक्षत्र का भी ध्यान रखें, कोई भी शुभ कार्य करें उस समय की आद्रा नक्षत्र कम से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आते हैं विशेष योग। ज्योतिष में योग चलते रहते हैं समय समय पर, तो गंड योग की बात कर रहा हूँ। और एक होता है करण, किस्तुंगन करण होता है। ये गंड योग और किस्तुंगन करण जब ज्योतिष में आप देख लें कि कोई नया कार्य करना हो तो उस दिन नहीं होना चाहिए। जब चंद्रमा किसी अशुभ भाव में जाकर इन योगों को बनाता है, तब जीवन में अचानक रुकावटें आने लगती है। कोई भी काम आपने शुरू किया तो शुरू तो हो गया लेकिन पूरा नहीं होगा, या बात बनते बनते उसमें बिगड़ेगी, कई बाधाएं आएगी। यह सब इन्हीं योगों के प्रभाव है कि कुंभ राशि वालों के चंद्र चक्र के अनुसार गंड योग और किस्तुंगन जो करण होता है वो लाभदायक नहीं है। ये समय भ्रम उत्पन्न करता है, गलत निर्णय इसमें लिए जा सकते हैं। ऐसे में यदि व्यक्ति शनिदेव के नाम से तिल का दान करे या पीपल वृक्ष को जल चढ़ाए तो इस योग का दुष्प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है, अगर उस दिन कार्य करना जरूरी होता है तो। फिर जैसे अभी महालक्ष्मी की पूजा हुई थी, हम सभी ने वृषभ लगन में पूजा की, उसी प्रकार दिन में कई लगन चलते रहते हैं 12 राशियों के अनुसार।
तो अब आइए मेष लगन के चंद्र प्रभाव को समझ लेते हैं कुंभ राशि वाले दोस्तों। कुंभ राशि और मेष दोनों राशियां जो है एक दूसरे के स्वभाव बहुत भिन्न है। कुंभ शांत और विचारशील है, जबकि मेष अग्नि और आवेग से भरी हुई है। जब चंद्रमा मेष लगन में होता है तो ये दोनों ऊर्जाएं टकराती है। इस समय कुंभ राशि वाले बिना सोचे समझे निर्णय ले सकते हैं या किसी विवाद में उलझ सकते हैं। यही कारण है कि मेष लगन में किसी नए कार्य या यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। इस समय जरूरी हो तो हनुमान चालीसा का पाठ मन को स्थिर करता है और ऊर्जा को सही दिशा देता है। दिन के तीसरे प्रहर, अब देखो दिन में जब निर्णय लेना जरूरी हो तो कुंभ राशि वालों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रहर होते हैं, सुबह का प्रथम प्रहर, दूसरा प्रहर दोपहर का समय, तीसरा प्रहर जो शाम रात से पहले का समय, चौथा प्रहर जब रात लगे। तो मैं दिन के तीसरे प्रहर की बात कर रहा हूँ, यानी दोपहर के हल्के बाद का समय। वहां पे आपको सावधानी रखनी चाहिए। अक्सर ये जो समय होता है कुंभ राशि वालों की ऊर्जा के अनुकूल नहीं होता है। ये वह समय होता है जब सूर्य की गर्मी और शनि की मंदता आमने सामने होती है। इस दौरान मन और शरीर दोनों थकावट अनुभव करते हैं और निर्णय क्षमता पर धुंध छा जाती है। इस समय किसी बहस या निर्णय से रहें, आपको दूर रहना चाहिए। कुछ क्षण मौन साधना करें, मौन ही उस समय सबसे प्रभावशाली उपाय है। आपका जो दोपहर के बाद का समय है, अक्सर झगड़े दोपहर के बाद के समय में, शाम के समय में होते हैं कुंभ राशि वालों के। कुंभ राशियों वालों के जो पुरुष होते हैं, आपको पुरुषों को कोई कुंभ राशि वालों को नया काम करना हो तो चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं, और जब चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हो, महीने में एक बार ऐसा ये बनता है, तो धनु राशि में जब चंद्रमा विशेष रूप से चल रहे हो तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए पुरुषों के लिए, कुंभ राशि वालों को। धनु का स्वामी बृहस्पति शनि से शत्रुता रखता है, इसलिए जब चंद्रमा धनु राशि में होता है तो कुंभ राशि वालों को भ्रमित निर्णय लेने लगते हैं कुंभ राशि वाले। इस समय में अनावश्यक विवाद होते हैं, आर्थिक उलझन या कार्य क्षेत्र में तनाव आ सकता है। ऐसे दिनों में केले के वृक्ष पर जल चढ़ाना कुंभ राशि वालों के लिए और गुरुवार को पीला दान देना शुभ माना गया है, अगर अति आवश्यक कार्य हो तो। इस प्रकार कुंभ राशि की अगर कोई महिला है, स्त्री जातक है, तो जब चंद्रमा 2.5 दिन मिथुन राशि में रहते हैं, उस समय ये जो 2.5 दिन होते हैं अति संवेदनशील होते हैं। मिथुन राशि में जब चंद्रमा होंगे तो मिथुन का जो स्वामी बुध है और कुंभ का स्वामी शनि, दोनों के बीच विचारों की असहमति रहती है, टकराव होता है, बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति बनी रहती है। महिलाओं में मानसिक बेचैनी होती है कुंभ राशि वालों की। भावनात्मक उतार चढ़ाव, महीने में जो ये 2.5 दिन होते हैं बहुत ही भावनात्मक उतार चढ़ाव वाले होते हैं, निर्णय लेने में उलझन होती है। यदि इस समय में व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करे, सफेद वस्त्र धारण करे तो मानसिक शांति बनी रहती है और चंद्रमा के दुष्प्रभाव शांत होते हैं। इसलिए कुंभ राशि वाले जब भी किसी नए कार्य का आरंभ करें तो पहले इन घटक कालों पर नजर डालें। याद रखिए, समय के साथ चलना सफलता है, लेकिन समय के विपरीत जाना संघर्ष देगा। जो व्यक्ति अपने ग्रहों की चाल को समझ लेता है वह केवल अपने भाग्य को नहीं, अपने जीवन की दिशा को भी सुधार लेता है। इसलिए जागरूक रहें, संयम रखें और सही समय का चयन करें। यही सच्ची जो है ज्योतिष सेवा है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। आपका कोई प्रश्न है कुंडली विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।